Jai Hind. In this lecture, we will study different type of hazards. Hazards are unwanted switching transients that may appear at the output of circuit because different path exhibit different propagation delay. Hazards में क्या होता है? Hazards are unwanted switching transient. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सर्किट में आउटपुट है लॉजिक 1, फिर जैसे ही मैं इनपुट में चेंज करता हूं, जैसे इनपुट में चेंज किया, अगेन आउटपुट 1 ही रहेगी। अब बच्चों, पहले आउटपुट 1 थी, आगे भी आउटपुट 1 है, तो हजार्ड में क्या होता है? अनवांटेड ट्रांजिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2 1 के बीच में कुछ ड्यूरेशन के लिए लॉजिक 0 मिलेगा। दीज आर अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट। या मैं इस तरह से बोल सकता हूं, आउटपुट है 0, सर्किट की आउटपुट है 0, फिर जैसे ही इनपुट में चेंज किया, आगे भी आउटपुट 0 मिलेगी। अब बच्चों, कुछ ड्यूरेशन के लिए बीच में लॉजिक 1 मिलता है। दीज आर कॉल्ड unwanted switching transient that may appear at the output of circuit. बच्चों, ये आउटपुट ऑफ सर्किट में अपेयर हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिफरेंट प्रोपेगेशन डिले। अब बच्चों, लॉजिक सर्किट में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट यूज करते हैं। इन कंपोनेंट का प्रोपेगेशन डिले होता है, एंड दिस प्रोपेगेशन डिले इज द मेन रीजन फॉर हजार्ड। What is propagation delay? Time taken by the circuit to generate output. Such a transient is called glitch. अब ये जो ट्रांजिएंट हुआ, जो अनवांटेड 0 मिला, या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो अनवांटेड 1 मिला, इट इज कॉल्ड ग्लिच और स्पाइक. Hazards occur in both combinational as well as sequential circuit. What are combinational circuit? In the case of combinational circuit, output depends upon input. जैसे मैं इनपुट दूंगा मुझे आउटपुट मिलेगी. And what is sequential circuit? Output depend upon present input and previous history. और ये जो previous history होती है उसको हम memory element में store करते हैं. And best example of memory element is flip-flop. There are 3 type of hazards. One is static hazards, second one is dynamic hazards, third one is essential hazards. Static hazard can further be classified into 2 types. One is static 1 hazards, second one is static 0 hazards. What is static 1 hazards? अब बच्चों, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास सर्किट है। इस टाइम पे ए में लॉजिक 1 अप्लाई किया है, बी में भी लॉजिक 1 अप्लाई किया है, सी में भी लॉजिक 1 अप्लाई किया। अगर आप यहां पर देखते हो तो आउटपुट मिलेगी 1। तो अगेन सर्किट की आउटपुट मिल रही है लॉजिक 1। अब बच्चों, एक इनपुट में मैं चेंज करता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो बी है, यहां पर नॉट गेट लगा है, इसमें मैं चेंज कर देता हूं। चेंज कैसे करेंगे? इनिशियली ए में 1 अप्लाई किया था, बी में 1 अप्लाई किया था, सी में 1 अप्लाई किया था, बी में यहां पर नॉट गेट लगाया है। तो मैंने क्या किया, अब एक इनपुट में चेंज करेंगे। कौन से इनपुट में चेंज करेंगे? जहां पर नॉट गेट लगा है। अब क्या किया, ए को 1 ही रहने दिया, बी में हमने 0 कर दिया, इस 1 को कर दिया 0, और सी में 1 ही रहने दिया। एक वेरिएबल इनपुट में चेंज। बच्चों, आप कैलकुलेशन करोगे, अगेन आउटपुट 1 मिलेगी। अगेन फाइनल जो आउटपुट 1 मिली। अब बच्चों, जैसे ही बी में 1 से हमने 0 चेंज किया था, इस नॉट गेट का कोई ना कोई प्रोपेगेशन डिले होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक अनवांटेड ग्लिच मिलेगी। टू लॉजिक 1 के बीच में अनवांटेड ट्रांजिएंट होगा। दिस इज लॉजिक 0। दिस इज नोन एज स्टैटिक 1 हजार्ड। स्टैटिक 1 हजार्ड में क्या है, पहले आउटपुट 1 मिल रही थी, फिर जैसे ही कोई एक इनपुट में चेंज किया, अगेन आउटपुट 1 मिलनी थी। इन 2 1 के बीच में एक ट्रांजिएंट होगा, अनवांटेड लॉजिक 0, इसको बोला जाता है स्टैटिक 1 हजार्ड। So what is static 1 hazards? Hazard occur when the output temporarily goes to logic 0. जैसे इस केस में आउटपुट 1 थी, आगे भी आउटपुट 1 थी, और बीच में टेम्परेरली लॉजिक 0 में चली गई। When it should remain at 1. हजार्ड में आउटपुट लॉजिक 0 चली गई कुछ टाइम के लिए, जबकि इसको लॉजिक 1 ही रहना था। What is the cause? The cause of static 1 hazard is propagation delay. अब बच्चों, स्टैटिक 0 हजार्ड देखते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जांपल इस सर्किट को मैंने कंसीडर किया है,
These are OR gates and this is AND gate. Initially A, B और C में हमने लॉजिक 0 अप्लाई किया है। आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो आउटपुट मिलेगी 0, तो यहाँ पर है आउटपुट 0। फिर जैसे ही मैंने एक इनपुट में चेंज किया, कौन सी इनपुट चेंज करनी है, जहाँ पर ये नॉट गेट लगा है। अब मैंने क्या किया, A में 0 ही रहने दिया, C में 0 रहने दिया, B को चेंज कर दिया 0 to 1। जैसे ही B में 0 से 1 चेंज किया, अगेन आप आउटपुट चेक करोगे, लॉजिक 0 ही मिलेगी, ये आउटपुट लॉजिक 0 ही मिलेगी। और ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले ऑफ दिस नॉट गेट, जैसे B में 0 से 1 चेंज किया, कुछ टाइम के लिए अनवांटेड ट्रांजिएंट लॉजिक 1 मिलेगा, ये ग्लिच या फिर स्पाइक मिलेगी। तो दिस इज नोन एज स्टैटिक जीरो हजार्ड्स। तो व्हाट इज स्टैटिक जीरो हजार्ड्स? अ स्टैटिक जीरो हजार्ड अक्कर when the output temporarily goes to logic 1 when it should be remain at logic 0। अब बच्चों इसका कोस क्या है? इस नोट गेट के प्रोपेगेशन डिले के कारण यहाँ पर स्टैटिक जीरो हजार्ड्स होगा। एंड व्हाट इज प्रोपेगेशन डिले? टाइम टेकन बाय लॉजिक गेट, दैट इज दिस वन, टू जनरेट आउटपुट। इसी तरह से बच्चों एक होता है डायनेमिक हजार्ड्स। व्हाट इज डायनेमिक हजार्ड? फॉर एग्जांपल बच्चों आउटपुट में चेंज होता है। इनिशियली मेरे पास थी आउटपुट 1, अब मैंने इनपुट्स में चेंज किया, इनपुट्स मैंने चेंज की, और बाद में जो आउटपुट मुझे मिलेगी वो मिलेगी 0। आउटपुट में चेंज हुआ 1 to 0। जैसे ही आउटपुट में 1 to 0 चेंज होगा, उसके बीच में 2 या 2 से अधिक अनवांटेड आउटपुट मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 1 था, तो बीच में देखो कुछ टाइम के लिए 0 मिला, अगेन कुछ टाइम के लिए 1 मिला, फिर यहाँ पर 0 मिल गया जो डिजायरेबल था। इसी तरह से ये एग्जांपल देखते हैं। आउटपुट थी 0, अगेन जो नेक्स्ट आउटपुट मिलनी थी वो भी 0 मिलनी थी। इन दो के बीच में यहाँ पर एक चेन बन गई है, स्पाइक्स मिल रहे हैं। दिस इज लॉजिक 1, फिर 0 मिला, दिस इज 1, फिर 0 मिला, दिस इज 1, फिर ये 0 मिला। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायनेमिक हजार्ड्स के केस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पहले हमारी आउटपुट थी 1, आगे जैसे इनपुट में चेंज किया, आउटपुट 0 मिलनी चाहिए थी। 1 to 0 के बीच में काफी बार स्पाइक्स मिलते हैं 1 0 के। आप बोल सकते हो जो आउटपुट चेंज होती है वो 2 या 2 से अधिक बार चेंज होती है। A dynamic hazard occur in digital circuits and the outputs oscillates multiple times।